बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 100 इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे, जो पिछले कई एग्जामों में प्रश्न पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे दोस्तों। इसमें ऐसे ही प्रश्न समाहित किए गए। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न के अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? तो बौद्धिक विकास का। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं? तो विकास के दौरों में, क्योंकि हर विद्यार्थी एक जैसे नहीं हो सकता, इसलिए विकास के दौरों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? तो प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। बच्चे के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व होता है? तो खेल का। भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? तो बुद्धि के परीक्षण हेतु किया जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि कोहलबर्ग का सिद्धांत यानी कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत किससे संबंधित है? तो नैतिक विकास से संबंधित है। बालकों के प्रयास की इच्छा जीवित रखिए, यह किसका कथन है? तो जेम्स का कथन है। वर्तमान में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? तो व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। बुद्धि के इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक स्टर्न एवं जॉनसन है। अगला प्रश्न है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह कथन किसका है? तो वुडवर्थ का है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किस पद्धति में खेल एवं गीतों द्वारा शिक्षा दी जाती है? तो किंडरगार्टन द्वारा। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम लोग। अगला प्रश्न है कि बुद्धि परीक्षण का जनक किसे कहा जाता है? तो बिने को कहा जाता है। जीवन की किस अवस्था को सुखद वर्षा तथा प्रकाश की अवस्था कहा जाता है? तो किशोरावस्था को। मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो अभिवृत्तियों का, रुचियों का एवं अभिक क्षमताओं का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान को आरंभ में क्या कहा जाता था? तो आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। और नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि बहुत से उद्दीपकों में से प्रमुख उद्दीपक कौन से हैं? तो बहु विभेदन जो है बहुत उद्दीपकों में से प्रमुख उद्दीपक माना जाता है। नई स्कीमा विकसित करने पर पुराने स्कीमा में परिवर्तन कर लेना क्या कहलाता है? तो संतुलीकरण कहलाता है। व्यक्ति या वस्तु के प्रति व्यवहार करने का तरीका कहलाता है, स्कीमा कहलाता है। नए अनुभव तथा पुराने विचारों को समाहित करना कहलाता है, समंजन एंड एडजस्टमेंट। और अगला प्रश्न है कि किंडरगार्टन शिक्षण प्रणाली में किसका प्रणाली में शिक्षक का स्थान होता है? पथ प्रदर्शक होता है, क्योंकि इस पद्धति में बच्चों को खेल के द्वारा शिक्षा दी जाती है, इसलिए शिक्षक का कार्य केवल होता है पथ प्रदर्शक, मतलब देखभाल करना, देखना किस उसके मतलब अंदर में मतलब बच्चे कैसे शिक्षा मतलब ग्रहण कर रहे खेल खेल के माध्यम से, तो वही कह रहा है कि पथ प्रदर्शक होता है। और अगला प्रश्न है कि द्विखंड का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्पीयरमैन ने। त्रिखंड का सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। बुद्धि की संरचना का सिद्धांत किसने दिया? तो गिलफोर्ड ने दिया। मनोविज्ञान के अनुसार बुद्धि है सीखने की क्षमता एवं अमूर्त चिंतन की योग्यता। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। थर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है चिंतन एवं कल्पना। अगला प्रश्न है कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तकें किससे बचाती है? तो लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है, मतलब लड़का लड़कियों में भेदभाव नहीं करना, यही होता है लैंगिक पूर्वाग्रह, सबको एक समान से देखना। आरवी कैटल ने व्यक्तित्व का मापन किस आधार पर किया था? तो शील गुणों के आधार पर किया था। किशोरावस्था का आरंभ शुरू होता है 12 वर्ष की आयु में। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब स्थापित हुई थी? तो 1879 में जर्मनी में। दोहराने की आवृत्ति किस अवस्था में होती है? तो शैशवावस्था में होती है। कोहलर ने अंतर्दृष्टि सिद्धांत कब प्रतिपादित किया था? तो 1917 में। इकाई योजना के जन्मदाता है मॉरिसन। मोंटेसरी प्रणाली किस आयु वर्ग के लिए उपयुक्त है? तो 6 वर्ष के बच्चों तक। और अगला प्रश्न है कि मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता है सिगमंड फ्रायड। सहचर सिद्धांत के प्रतिपादक है अलेक्जेंडर वैन। खेल प्रणाली के जन्मदाता है फ्रोबेल। और अगला प्रश्न है कि प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक है विलियम हेनरी किलपैट्रिक। आर्मी अल्फा परीक्षण के प्रतिपादक है आर्थर एस ओटिस। आत्मज्ञान का सिद्धांत किसने दिया था? तो मोस्ले ने दिया था। बालक का मानसिक विकास बाल्यावस्था में हो जाता है 90%। और अगला प्रश्न है कि विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है, यह कथन किसका है? तो स्किनर का स्टेटमेंट है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्व किशोरावस्था का काल माना जाता है 12 से 15 वर्ष तक। किसने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा? तो एडलर ने। खेल का समान अर्थ है चित्त की उमंग, यानी खेल का समान अर्थ है चित्त की उमंग। खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की पद्धति कौन सी है? तो मोंटेसरी पद्धति है। परिवर्तन की अवस्था किसे कहा जाता है? तो किशोरावस्था को कहा जाता है। जीवन की किस काल को तूफान तथा संघर्ष की अवस्था कहा जाता है? तो किशोरावस्था को ही कहा जाता है।
प्रतिभाशाली छात्र की बुद्धि लब्धि होती है 140 से ऊपर। प्रतिभाशाली बालकों में किस अवस्था के लक्षण शीघ्र ही दिखने लगता है? तो किशोरावस्था में। उत्तर बाल्यावस्था का काल है 16 से 18 वर्ष। पूर्व बाल्यावस्था का काल है 6 से 9 वर्ष। प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया था? तो क्लार्क एल हल ने। तो दोस्तों आप लोगों का वीडियो कैसा लग रहा है? दोस्तों अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। और नेक्स्ट प्रश्न है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो कोहलबर्ग ने। किस अवस्था को चरम अवस्था कहा जाता है? तो किशोरावस्था को ही कहा जाता है। शिक्षक की सफलता का रहस्य क्या है? तो मनोविज्ञान का ज्ञान। जिस टीचर को अगर मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं रहेगा तो अपने बालक को अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर सकते, इसीलिए एक शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान अति आवश्यक है। और अगला प्रश्न है कि वंश सूत्र के नियम के प्रतिपादक है मेंडल। बाल अपराध विज्ञान के जनक कौन है? तो सीजर लोम्ब्रोसो है। शरीर रचना का सिद्धांत किसने दिया था? तो शेल्डन ने दिया था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? तो क्लार्क हल ने दिया। संज्ञानात्मक विकास के प्रतिपादक है जीन पियाजे। समाज मिति विधि के प्रतिपादक है मोरिनो। हेरिस्टिक विधि के प्रतिपादक है आर्मस्ट्रॉन्ग। डाल्टन विधि के प्रतिपादक माने जाते हैं हेलेन पार्क हर्स्ट। प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया था? तो बोल्स एवं कॉफमैन ने। दर्शन शास्त्र के अनुसार आत्मा गुण का दूसरा नाम क्या है? तो व्यक्तित्व है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि एकांत प्रिय, कल्पनाशीलता एवं चिंतनशील व्यक्ति किस प्रकार के अभिव्यक्ति वाले होते हैं? तो अंतर्मुखी वाले माने जाते हैं ऐसे व्यक्ति को। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? आनुवांशिकता कहा जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का रूप है अवलोकन। किस प्रकार के बालकों की बुद्धि लब्धि 85 होती है? तो पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि। पिछड़ापन मापने की इकाई क्या होती है? तो शैक्षणिक लब्धि होती है। व्यक्तिगत विभिन्नता शब्द का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो डाल्टन ने। जीन पियाजे को बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है, उन्हें मंद बुद्धि कहा जाता है। यह कथन किसका है? तो क्रो एवं क्रो का कथन है। प्रतिभाशाली बालक किस श्रेणी में आते हैं? तो विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। और अगला प्रश्न कि वर्तमान टर्मन के अनुसार, यहाँ दोस्तों मिसप्रिंट हो गया, टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होनी चाहिए? तो 140 से ऊपर होनी चाहिए। छात्रों को कैसे विषय देना चाहिए? तो रुचि एवं योग्यता के अनुसार देना चाहिए, क्योंकि छात्रों को अगर योग्यता और रुचि के अनुसार कोई भी टॉपिक अगर टीचर पढ़ाता है तो स्टूडेंट क्या करता है? उसी में रुचि नहीं लगाता है, ना उसको पढ़ने को मन करता है। तो इसीलिए छात्रों को रुचि एवं योग्यता के अनुसार मतलब टॉपिक देना चाहिए। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह कथन किसका है? तो वुडवर्थ का है। प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? तो अरस्तू है। प्रश्नावली विधि के जनक है वुडवर्थ। मूल्यांकन विधि के जनक है J.S. राइस है। सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक माने जाते हैं रॉबर्ट बुश। कई चीज़ों को मिलाकर एक निष्कर्ष पर पहुंचना कहलाता संश्लेषण विधि में किया जाता है। मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान कहा था पोम्पोलॉजी ने। और अगला प्रश्न है कि प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया? तो C.L. हल ने। सतत एवं मूल्यांकन प्रणाली का मुख्य जोर सीखने में सुधार एवं वृद्धि से है। अधिगम एवं अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया? तो थर्नडाइक ने दिया था। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? तो थर्नडाइक ने ही दिया। क्रिया प्रसूत और निबंधन का सिद्धांत दिया था स्किनर ने। सूझ एवं दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? तो कोहलर ने दिया था। समाज मिति अधिगम का सिद्धांत दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने। और अगला प्रश्न का असंगठित घर से आने वाले बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा स्वतंत्र अध्ययन में। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशित शिक्षा। यानी समावेशित शिक्षा के द्वारा हम निःशक्त बालकों को शिक्षा मतलब दे सकते हैं। और अगला प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है दूसरों के साथ झगड़ना। डिसलेक्सिया संबंधित है पढ़ने की अक्षमता से। और अगला प्रश्न है कि अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है अवधान संबंधी बाधा। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है परिपक्वता एवं आयु। और नेक्स्ट प्रश्न है कि एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सही है? तो प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। बच्चा किस प्रकार से सीखता है? तो कई प्रकार से बच्चा सीखता है। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा क्या है? तो नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करना, यही होता है अभिप्रेरणा। अर्जित अभिप्रेरणा क्या है? तो इस अभिप्रेरणा में बालक जन्म के बाद सीखता है। मूसले के अभिप्रेरणा के सिद्धांत को आवश्यकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। और अगला प्रश्न है कि शारीरिक अभिप्रेरणा में क्या होता है? तो इसमें जन्म से ही
बालक में मौजूद रहता है, जैसे नींद, भूख, दर्द, परिवर्तन, ये सारे चीज़ होता है जन्म से मतलब बालक में पाया जाता है। तो इसे कहा जाता है शारीरिक अभिप्रेरणा। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ होता है अभियोक्ता का विकास होता है। और अगला प्रश्न है कि मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? तो वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित मतलब होना चाहिए। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का आवश्यक मतलब उसे नॉलेज होना चाहिए एक शिक्षक को। शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। स्नेह का, सम्मान का एवं विश्वास का, ये तीनों का मतलब संबंध होना चाहिए, तभी वो शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य में अच्छा वो तालमेल बना रहता है। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देगा, सहयोग की भावना को मतलब बढ़ावा देगा। बच्चे में नैतिकता के स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, क्योंकि जब तक एक टीचर अपने बच्चों से, स्टूडेंट से नैतिक मतलब अच्छे रूप से यानी आदर्श रूप में व्यवहार नहीं करेंगे, जब तक बच्चा वो किसी अपने स्टूडेंट से या अपने किसी मित्र से अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता है। और अगला प्रश्न है कि आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, तो आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? तो समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा पढ़ाएंगे। संवेग की उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्ति से। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन सा संवेग से है? आश्चर्य से है। अगला प्रश्न है कि सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? तो बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और किशोरावस्था सभी के लिए उपयुक्त है प्रोजेक्ट विधि। पुरस्कार एवं दंड है कृत्रिम प्रेरक है। किस मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास के लिए पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? तो गुथ्री। स्मिथ ने शिक्षण को त्रिध्रुवी प्रक्रिया में किसे कार्यवाहक माना है? तो शिक्षक को माना है। रॉस ने संवेग को कितने प्रकारों में बांटा है? तो 3 प्रकारों में। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? तो उसे इग्नोर कर देंगे, यानी उसे उपेक्षा कर देंगे। शिक्षण का सत्तावादी स्तर है शिक्षण केंद्रित। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए आदर्शवादी होना चाहिए। संकेत अधिगम के अंतर्गत क्या सीखा जाता है? तो पारंपरिक अनुकूलन। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है तत्परता से है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा या कथन किसका? तो वुडवर्थ का है। तो दोस्तों आप लोगों का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि